रिएक्शन, गुड मॉर्निंग। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग बैठ गए अपने अपने जगह पर। थैंक यू सो मच। आप सभी से गुजारिश है, अपने अपने सीट पर सभी बहन भाई बैठ जाए। सभी बहन भाई अपने अपने सीट पर पूरे डिसिप्लिन के साथ अपने अपने सीट पर सभी बहन भाई बैठ जाए। थैंक यू। सो रिएक्शन, गुड मॉर्निंग। रिएक्शन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अभी बॉडी प्रेजेंट, माइंड एब्सेंट। फिर से वंस अगेन, कैसे हैं आप सभी लोग? यस। अब लग रहा है कि आपका शरीर भी हाल में है और आपका है ना, माइंड, ब्रेन भी आपके साथ है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से लंच ब्रेक के बाद हमारे अगले सेशन के लिए। सो आर यू रेडी? तैयार हैं सीखने के लिए? सीखने से पहले आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं कैसा रहा आज का सेकेंड डे का लंच। खाना कैसा था? बहुत अच्छा, जबरदस्त। ट्रेनिंग भी सुबह का जबरदस्त, लंच भी जबरदस्त। कहते हैं कि शुरुआत भला तो अंत भला। जब शुरुआत ही अच्छा होता है तो अंत भी अच्छा होता है। तो सुबह से ही शानदार सेशन हम लोगों ने लिया। सबसे पहले लाइव वेबिनार फ्रॉम आवर रिस्पेक्टेड गेस्ट मिस्टर रवि कुमार सर का। फिर हम लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड किया हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर आदरणीय श्री प्रियरंजन सर का। हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर संग्राम यादव सर का। हम लोगों ने अगला सेशन लिया ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर जगदीश प्रसाद मौर्य सर का। फिर हम लोगों ने अगला ट्रेनिंग लिया ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर प्रशांत वर्मा सर का। और अब बारी है एक ऐसे डायनेमिक, एनर्जेटिक, यंग, सुपरहिट, सक्सेसफुल जोड़ी को सुनने के लिए। लोग कहते हैं कि डीएक्शन में उम्र दराज लोग ज्यादा हैं, डीएक्शन में मिडिल एज वाले ज्यादा हैं, पर यंग लोग, लड़के लड़के, यंग जनरेशन कम है। तो दोस्तों, ये वो लोगों का सवाल होता है जो डीएक्शन को अच्छे से नहीं जानते हैं। जानने के लिए उनको प्रोग्राम में आना पड़ेगा। अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूं एक ऐसे सुपरहिट सक्सेसफुल जोड़ी को जिनकी स्टोरी है, दोनों की एजुकेशन बहुत ही जबरदस्त है। एक जिन्होंने बीकॉम किया और बीकॉम करने के लिए फिर उसके बाद फिर उन्होंने और भी पढ़ाई, सीए की पढ़ाई किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन फिर डीएक्शन मिलने के बाद उन्होंने क्या किया कि मैं सीए की पढ़ाई करूंगा, सीए बन जाऊंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा, है ना, एक अच्छी इनकम मुझे मिलेगी। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे डीएक्शन में काम करना है और मुझे वहां सीए ना बन करके डीएक्शन का सीए बनना, यानी कि क्राउन अम्बेसडर बनना है। फिर उनकी जर्नी डीएक्शन में शुरू हुई अपने राज्य बिहार से। वो बेसिकली रहने वाले बिहार से, और बिहार में धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस बढ़ाया और बिहार के साथ कई स्टेट में अपने नेटवर्क को फैलाया। और फिर उनका आगमन होता है हमारे उत्तर प्रदेश में, और वो भी उत्तर प्रदेश के एक बुद्ध भगवान के धरती के एक नजदीक से, लुम्बिनी के नजदीक सिद्धार्थनगर पड़ता है हमारी यूपी में। वहां पर आए और उन्होंने फाइनली डिसीजन लिया कि मैं अब यूपी में रहूंगा, यूपी में बिजनेस बढ़ाऊंगा और बिजनेस बढ़ाते हुए मैं यूपी वाला बन जाऊंगा। कौन सा? यूपी वाला। तो यूपी वाला रेडी हो जाए म्यूजिक यूट्यूब से। तो हमारे यूपी में आके रहने लगे, यूपी में उन्होंने बिजनेस बढ़ाया, धीरे 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 शानदार इनकम अर्न करने लगे। और इन्होंने यूपी में स्टॉक पॉइंट लिया। और सबसे मजे की बात है, यूपी में स्टॉक पॉइंट लेने के साथ साथ यूपी से इन्होंने आधार कार्ड भी बनवा लिया, यानी कि पूरी तरीके से यूपी वासी बन चुके हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले बन चुके हैं। और काम आगे बढ़ना शुरू हुआ धीरे 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 धीरे। और साथ में सफल होने के बाद, जब कहते हैं कि जब आदमी सफल होता है तो फिर बहुत सारे लोग उनके मिलते हैं। फिर उनकी शादी हुई,
डिएक्शन वाली से, या जोरदार तालियां हो जाए। उनकी शादी हुई डिएक्शन वाली से, वो कोई और नहीं, वो भी हाईली क्वालिफाइड पढ़ाई कर रही थी, उन्होंने बीएड की हुई है और दिल्ली में रहती हैं, और उनकी शादी हुई ग्रेट लेडी लीडर मनीषा मैडम से। फिर दोनों लोग पति पत्नी मिलकर के, पहले एक चक्के थे, अभी डबल चक्का हो गया है। तो अब जब डबल चक्का यानी कि दोनों इंजन स्टार्ट हो गया, तो वो थाईलैंड भी क्वालिफाई कर चुके हैं, जोरदार तालियां हो जाए। और साथ में TSIP भी क्वालिफाई कर रहे हैं। सो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम इनवाइट करेंगे हमारे दोनों सुपर ही सक्सेसफुल जोड़ी को, दो शब्द के साथ दोनों यंग एनर्जेटिक लीडर को मैं मंच पर इनवाइट करूंगा, एक शानदार मैसेज के साथ कि तरुणाई के पौरुष से, तरुणाई के पौरुष से युग का इतिहास बदलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं इनवाइट करूंगा अकबरपुर रेजिडेंशियल कैंप में सिद्धार्थनगर के धरती के ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर रंजीत कुमार एंड मनीषा मैडम, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। थैंक यू। सो सबसे पहले लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। तो हम इनवाइट करेंगे महिलाओं की प्रेरणा स्रोत, ग्रेट लेडी लीडर, और अगर इनकी स्टोरी सुनेंगे तो दांतों तले अंगुली दबा लेंगे, और डीएक्शन में कहां तक पहुंची हैं और डीएक्शन से कितना एंजॉय कर रही हैं और कितनी पीवी आ रही है, वो सब कुछ अपनी कहानी अपनी जुबानी एक शार्ट टाइम में देंगे। सो बैठे बैठे जोर देते हो जाए ग्रेट लेडी लीडर श्रीमती मनीषा मैडम के लिए। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, थैंक यू सर। प्रदीप सर, अमरदीप सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। कल से आज तक जो हम मीटिंग सुने, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला, और डीएक्शन प्लेटफॉर्म के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। जो ये प्लेटफॉर्म ही नहीं बल्कि मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, मेरी सब कुछ बन चुकी है। मेरा कैरियर, मेरी लाइफ जो भी हो, एक रंजीत सर लाइफ पार्टनर और एक डीएक्शन मेरी लाइफ पार्टनर है, जिसे हम कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, हम इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। मेरा नाम मनीषा कुमारी है, हम बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन अब प्रॉपर कहाँ के हो गए? यूपी के रहने, अब हम यूपी के हो गए, बिहार के अब तो नामो निशान छोड़ दीजिए। क्या होता है कि देखिए, जब हम डीएक्शन में आते हैं तो हम भी पढ़ाई लिखाई की दुनिया से रहते हैं। डीएक्शन क्या होता है हमें समझ में नहीं आता है। जब डीएक्शन में आते हैं तो उतनी बड़ी बात समझ में नहीं आती है, सिर्फ हमें समझ में आता है क्या? पैसा। डीएक्शन क्या है ये हमें समझ में नहीं आती है, बस हमें समझ में आ जाता है पैसा। क्योंकि एक चंदा नाम की लड़की रहती है, उसके लिए जोरदार ताली दीजिए। उसी के पैसों से हम, मेरी जो खुशी होती है या डीएक्शन होता है तो वो हमें समझ में आती है। हमारा जो सीनियर होता है वो क्या होते हैं कि हमें जबरदस्ती खींच के हो, पकड़ के हो, जैसे भी हो, नाक में दम करके डीएक्शन में पहुंचा ही देते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये बार बार क्यों बोलते हैं। हमें स्वास्थ्य के मतलब झूठ बोल के लाते हैं कि नहीं स्वास्थ्य के मीटिंग में चलो, स्वास्थ्य विभाग में तुमको नौकरी दिला देंगे, मतलब जैसे भी हो। क्या होता है कि लाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए भी एक जोरदार ताली दीजिए, क्योंकि उन्होंने इतना मेहनत किया मुझे लाने के लिए, इतना मेहनत परिश्रम किया, इतने झूठ बोले मुझे डीएक्शन की दुनिया दिखाने के लिए। तो वो झूठ जो बोला जाता है, वो अच्छे कामों के लिए अगर झूठ बोलते हैं तो
तो वो झूठ नहीं माना जाता है। होता है कि नहीं होता है? जब हम डिएक्शन में आते हैं तो हमें जब पैसा समझ में आता है तो धीरे धीरे क्या करते हैं? डिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं। जब डिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो घर में बताते हैं। घर वाले तो मानते नहीं है, फैमिली मानते नहीं है, पूरे खानदान को बताने जाते हैं तो मानते नहीं है, कोई नहीं मानता है। तो क्या करते हैं? सीनियर के पास जाके रोते हैं कि पता नहीं है कौन सा काम है, हम नहीं करेंगे, ये कोई मानता नहीं है हमसे। क्योंकि जिसे हम समझाने जाते हैं ना, वो बच्चा समझ के मुझे ही समझा के भेज देता है। कहता है तुम्हें लूट लिया और मुझे फालतू में बताने आई, उसमें तो तू फंस गई और मुझे भी फंसाने आई है। चाय पत्ती से कहीं बीमारी ठीक होता है क्या? पेस्ट से कहीं बीमारी ठीक होता है क्या? लेकिन होता है कि नहीं होता है? जब हम डिएक्शन स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते रहते हैं तो घर से परेशानी आना स्टार्ट होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम पढ़ाई लिखाई की दुनिया में रहते हैं तो फैमिली मेंबर ही पहले टांग खींचता है। बेटियों को घर से निकलने नहीं देता, बेटी हो तब भी जेल में कैद रहो और बहू हो तब भी जेल में कैद रहो, आजादी कहीं नहीं मिलती है। हमें डिएक्शन में समझ में आता है कि एक अनपढ़ महिला भी इसमें पैसा कमा सकती है। लोग आते हैं बीमारी ठीक करने, लेकिन क्या करते हैं? इसमें टिक जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, अपनी आजादी देख लेते हैं, देश विदेश घूमने लगते हैं। तो हमें भी यही सब समझ में आता है कि इतना बड़ा नेटवर्क या इतना बड़ा जो ये प्रोडक्ट है, क्या ये एक बीमारी पे काम तो नहीं करता? ये कहाँ काम करता है? पूरे अंग पे काम करता है। इंसान तो छोड़िए, जानवर पे भी काम करता है, जानवर पे छोड़िए तो पेड़ पौधे पे भी काम करता है। जब काम करता है तो हमें क्या होता है कि हम तो कहते हैं ये तो हम किसी को भी समझा देंगे, इसके हम तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। अगर जो खेती करता है उसको भी समझाएंगे, और जो जानवर पालता है उसको भी समझाएंगे, अगर जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है उसको भी समझाएंगे, जो 18 साल नहीं हुआ है उसको भी हम समझा सकते हैं। तो हमारा नेटवर्क कितना बड़ा होगा? हम तो किसी को भी समझा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम पढ़े लिखे को ही समझाएंगे या बीमार लोगों को ही समझाएंगे या खेती, मतलब ऐसा नहीं है कि एक इंसान को समझाएंगे, हम किसी को भी समझा सकते हैं। तो हमारा नेटवर्क हम कहीं भी बड़ा कर सकते हैं। हमें यही सब समझ में आता है। तो जब पैर खींचना स्टार्ट होता है तो हम कहाँ चले जाते हैं? मम्मी पापा ले जाते हैं दिल्ली, लेकिन नाक में दम वहां भी कर देते हैं, बैठते नहीं है। क्योंकि हमें क्या चाहिए था? आजादी। पैसा तो को कहीं भी कमा सकता है, अपना बिजनेस खोल के भी कमा सकते हैं, या हमें क्या पता सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो क्या हमें सरकारी नौकरी हो जाता? अगर हो भी जाता, मानते हैं, तो क्या हमें इतनी आजादी मिलती? नहीं मिलती। जब हम दिल्ली जाते हैं तो वहाँ भी जब हम मीटिंग अटेंड करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता है। जब हम रोने लगते हैं तो सीनियर के पास फिर भी रोते हैं कि सर अब हम कैसे करें, हमारा सीनियर वहाँ है और हम यहाँ हैं, तो हमसे डिएक्शन नहीं होगा। तो सर समझाते हैं कि इसमें ड्यूटी नहीं आना है, रोज रोज क्या करना है? ड्यूटी नहीं जाना है। ये क्या है? बात करने का बिजनेस है कि नहीं है? ये सिर्फ बात करने का बिजनेस है। आप बस बातें करिए, आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। हम बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इतना उम्मीद, इतना सपना जो हम देखे, वो इतना बड़ा बड़ा सपना तो हम देखे भी नहीं थे, वो तो डिएक्शन में आके देखते हैं। तो हम बात करते हैं तो ये बात करने का बस बिजनेस है। तो बात करने का बिजनेस होता है तो हमारा और भी लाइन चलता है। जब हम चले जाते हैं तो और लाइन क्या होता है? नहीं समझता है, कहता है आप ही चले गए तो हम कैसे करें। लेकिन एक आंटी होती है, आशा आंटी के लिए जोरदार ताली। वो समझी, वो करना चाहिए। हम क्या किए? ऊपर वाले से सीखे और नीचे वाले को सिखाते गए, बताते गए। हमें भी नहीं अंदाजा था कि हमारे नीचे इतना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। हम मतलब कि किसी को हम घर बैठे बैठे इतना सिखा देंगे, ये चीज हमें भी नहीं पता था, या हमारे सर हमें सिखाएंगे। तो क्या होता है कि जब हम सीखते हैं, नीचे वाले को सिखाते हैं, तो सिखाते सिखाते हम तो फील्ड वर्क कभी किए ही नहीं, घर से कभी बाहर गए ही नहीं,
बस एक ही लाइन पे काम करते रहे, एक ही लाइन से इतना बड़ा पैसा भी आता था और इतना बड़ा नेटवर्क भी बन गया। तो हमें क्या हुआ कि और उम्मीद जागते गई, हम करते गए। जब हम डिएक्शन में फिर हमारे क्या होता है कि हमारी शादी होती है, तो रंजीत सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। जब हमारी शादी होती है तो हमें क्या मिल जाता है? आजादी मिल जाती है। अब पहले क्या था, घर में बैठे बैठे बिजनेस करते थे, बहुत सबसे बातें करते थे, लेकिन कोई पूछता था क्या करती हो, तो पढ़ाई करते हैं। मम्मी बीए पार्ट 1 में जब मिलता है तो बीए पार्ट 2, बीए पार्ट 3 जब हम कंप्लीट करते हैं तो फिर मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि तू बस पढ़ाई कर। लड़कियों को पढ़ाई की भी आजादी जल्दी नहीं मिलती है। क्या मिल जाती है? उस पढ़ाई की भी आजादी नहीं मिलती है। तो हमें डिएक्शन करने की आजादी कौन देता? कोई नहीं देता। लेकिन हमें पता था कि डिएक्शन से हमें क्या क्या मिलने वाला है। होता है कि नहीं होता है? तो हम डिएक्शन करते गए, फिर हमारी शादी हुई। तो अब देखिए, तो हम इतना आजाद है, इतना एंजॉय करते हैं कि कुछ कहने लायक नहीं। वो तो आप लोग देख ही रहे। जब से शादी हुआ है तब से हम क्या है कि हमेशा घूमते हैं, और घूमते घूमते ऐसा लगता है कि और घूमे। कभी सोचे नहीं थे कि गोवा जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, कभी सोचे नहीं थे अकबरपुर आएंगे। क्या कभी सोचे थे? नहीं सोचे थे। कभी सोचे नहीं थे कि हवाई जहाज पे चढ़ेंगे, कभी सोचे नहीं थे कि देश विदेश की यात्रा करेंगे, कभी सोचे नहीं थे कि मलेशिया जाएंगे। लेकिन ये सब सपना कहाँ से पूरा हुआ? सिर्फ डिएक्शन से। तो औरतों को कहीं भी आजादी नहीं मिलती है। अगर सोचिए आज डिएक्शन मेरे लाइफ में नहीं होता तो क्या माँ बाप कहीं ना कहीं शादी तो करते? अगर कहीं ना कहीं शादी करते तो क्या इतनी आजादी हमें मिलती? नहीं मिलती। तो हमें क्या है कि आज हम बहुत आजाद है, और देखा जाए तो हम बहुत खुश है। और कल के मीटिंग से हमें इतना अच्छा, और भी मतलब देखिए आग तो लगा ही है, आग तो हमारे अंदर लगा ही है। लेकिन एक होता है ना कि आपको कोई भी दुनिया या कोई भी सीनियर आपको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। चाहे कोई भी सीनियर हो, चाहे कोई भी कितने भी बड़े सर आ जाए, आपको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। आपको खुद मोटिवेट रहना पड़ता है, क्योंकि स्वस्थ आपको चाहिए, पैसा आपको चाहिए। तो मोटिवेट क्या सर करेंगे? नहीं। क्या करते? सीनियर बस रास्ता बताते हैं और उस रास्ते पे हमें चलना पड़ता है। और हमें क्या करना है कि बस डुप्लीकेट करना है। जब प्रोडक्ट इतना पावरफुल है और प्लान इतना पावरफुल है कि हम दुनिया में किसी को भी समझा सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं, तो क्या हम रिएक्शन नहीं कर सकते? लेकिन क्या है कि मुसीबतें आती है कि नहीं आती? मेरे साथ भी कितनी बड़ी मुसीबतें आई। अगर आप लोगों के साथ भी मुसीबत आती है तो घर से निकलने का थोड़ा बहुत आजादी मिलती है। अगर आजादी नहीं मिलती तो आप अभी यहाँ बैठे नहीं रहते। लेकिन क्या होता है कि हमें वो भी आजादी नहीं मिलती है। भले कहते हैं कि पढ़ाई कर, जितना पैसा लगेगा हम देंगे, लेकिन क्या होता है कि घर के दबाव के कारण हम बीएससी कंप्लीट करते हैं, और नहीं तो उसी टाइम हमें डिएक्शन मिला था। हमें ये भी करना पसंद नहीं था, क्योंकि हम सोचते थे पढ़ लिख के हम करेंगे क्या, अब इतना पढ़ लिए बहुत हो गया, और मुझे क्या करना है डिएक्शन, वही पैसा बचेगा तो हम डिएक्शन करेंगे। मम्मी पापा से ये भी कहते हैं कि हमें कहीं कुछ नहीं करना है, अगर तुम्हें बीएड करवाना है तो हमें वो पैसा दे दो, हम अपनी जिंदगी बना लेंगे। लेकिन क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे टीम से बात करते जाते हैं, टीम को बड़ा करते जाते हैं, तो भगवान से लेकिन एक उम्मीद लगाते हैं, होता है ना, भगवान को पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं हमेशा के लिए। कहते हैं कि अगर मैंने भगवान को कभी देखा नहीं, अगर सच में भगवान होगा ना तो मेरे लाइफ में जितनी दुख आना होगा आप दे देना, लेकिन बस हमें एक मौका और दे दो किसी भी तरह डिएक्शन करने का। तो हम क्या करते हैं, पूजा पाठ सब गुस्सा में बंद कर देते हैं, और जब बंद करते हैं तो भगवान भी शायद हार थक जाते हैं और सोचते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में सच में अब ये चीज चाहिए, होता है ना। तो शायद भगवान के रूप में रंजीत सर मिल जाते हैं, उनको भेज देते हैं मेरे लाइफ में। अब देखिए, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो काम करते करते कितना पी भी जाता है,
पहले 20 लाख था, अब 22 लाख हो गया है। क्या बात है। लेकिन देखिए, हमें मीटिंग से सब कुछ समझ में आया, अगर डिएक्शन नहीं करिएगा तो आपको कहीं सपना, कहीं आजादी कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर सोचिए कि हम अगर नौकरी करते या नौकरी तो मिलना इतना आसान काम नहीं है, अगर मिल भी जाता तो एक ही जगह जाते आते यही लगा रहता। क्या हम कहीं देश विदेश घूम पाते? अगर सैलरी बढ़ाना हम अगर चाहते तो चाहे कितना भी उस सेक्टर में हम काम कर ले, कितना भी आगे, कितना भी दिमाग लगा ले, लेकिन क्या होता है कि 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, ऐसे साल पे सैलरी बढ़ती है, ऐसे सैलरी नहीं बढ़ती है। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर हमें सैलरी बढ़ाना है तो हम जितना काम करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे और उतना पैसा हम इनकम कमा सकते हैं। हम मम्मी पापा को ये भी कहते थे, ये इतना अच्छा हमें सेक्टर लगा कि हम कमाएंगे तो कमाएंगे, अगर हम अपने लाइन में मम्मी को जोड़े हैं, अगर उसका लाइन हम चलाते हैं तो उसको भी पैसा जाता है कि नहीं जाता है। तो यही हम उसको बताते हैं कि अगर हम काम करते, अगर हम कहीं सरकारी मम्मी नौकरी करेंगे तो तू पैसा लगाएगी तो हम कमाएंगे, लेकिन तेरे पास नहीं आएगा, तेरे घर में नहीं आएगा, तुझे बीमारी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। तो क्या है कि हम भी काम करते हैं और उसको भी उसके नीचे काम करवाते हैं। तो अभी मेरी मम्मी का बात किया जाए तो उसको भी स्टार डायमंड स्टार है, तो उसको भी क्या होता है कि उसको भी पैसा जाता है। तो अब क्या है कि पहले कोई फैमिली मानता नहीं था, रोड पे काम करते थे, हम रोड पे काम करते थे, मंदिरों पे जाते थे, हॉस्पिटल पे जाके बैठते थे, ऐसा लगता था कि जैसे किसी को बोलने में डरते नहीं थे, कभी घबराए नहीं, न शर्माए, न घबराए, न डरे, बस दिल में एक ही जुनून था कि हमें पहले उतना जब आते हैं तो पता नहीं रहता ना क्राउन एम्बेसडर क्या है, हमें क्या पता, हमें तो पता है कि भाई डायमंड बनना है, 6 लाइन खोलना है और खुद पहले तो स्टार बनते हैं और फिर रूबी स्टार, और फिर हमें दिमाग में रहता है कि हम क्या बनेंगे, बस डायमंड बनेंगे, हम क्या बनेंगे, डायमंड बनेंगे, हम क्या बनेंगे, डायमंड बनेंगे, बस इतना ही दिमाग में लेकर के चलते हैं। तो हर जगह जब फैमिली नहीं मानता है तो हम हर जगह पागलों की तरह काम करते हैं। जब काम करते तो किसी से बात करते हैं, जब जा करके चाय पत्ती पीते रहते हैं, हिलाई ला करके बस पीते हैं, किसी से बोलते नहीं है। और जब पीते हैं तो क्या होता है कि लोग खुद पूछता है, और जब पूछ दिया और जब छेड़ दिया तो छोड़ना नहीं है। उसको क्या करते हैं, इतना समझाते हैं, इतना दिमाग में भरते हैं, भरते भरते उसको क्या करते हैं, स्टॉक पॉइंट पे पहुंचा देते हैं, मीटिंग हॉल में पहुंचा देते हैं। क्या हमारा नेटवर्क बैठ गया, क्या हम बैठ गए? हमारे दिल में अगर जुनून है, अगर हौसला है, अगर हमें डिएक्शन पे विश्वास है, हमें डिएक्शन की दुनिया, हमें अपने डिएक्शन में कैरियर बनाना है, हमें अपने डिएक्शन में जिंदगी बदलना है, तो हमें ना रुकना है, ना थकना है, ना हारना है। जिंदगी बनाना तो वो अलग बात है, औरतों को आजादी नहीं मिलती है, और घर में रह रहे क्या मेकअप करने का मौका मिलता है क्या? बर्तन धो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, हाँ थोड़ा बहुत कर लिए, हो गया। लेकिन देखिए इतना अच्छा आते हैं, इतना अच्छा होटल देखते हैं, कभी देखे भी नहीं थे, इतना अच्छा होटल देखते हैं, इतना अच्छा खाना खाते हैं, औरत होकर के इतने बड़े सर लोगों के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं। क्या अगर डिएक्शन नहीं होता तो ये मुमकिन होता नहीं होता। हम तो बहुत खुश हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और यही सपना है कि हम डिएक्शन में जल्दी से जल्दी क्या करें, क्राउन एम्बेसडर बने। अब पैसा की बात पता नहीं, लेकिन हमें इतना सपना है कि क्राउन एम्बेसडर बनेंगे तो हम गरीबपुर से अमीरपुर तक पहुंच जाएंगे। तो क्या देखिए, पहले क्या होता है कि पूरे कोई फैमिली नहीं मानती है, कोई खानदान नहीं मानता है, कोई नहीं मानता, बस चाय पेश पे देते थे, फायदा करता था तो बोलते थे अच्छा फायदा किया है, तो हाँ तो मीटिंग में चलिए ना, बहुत महान स्वास्थ्य मिलता है। अगर ये मतलब बहुत बड़ा मीटिंग होता है, वहाँ पे बहुत सेमिनार होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जब फायदा करता है तो जाने के लिए बोलते हैं ना, तो मना कर देते हैं। लेकिन अभी क्या है कि जब हम चुपचाप काम करते गए, डिएक्शन में अपनी कैरियर बनाते गए, तो आज क्या है, फैमिली मेंबर खुद आते हैं मेरे पास, सबका आईडी बना हुआ है,
कोई काम नहीं करता है। लेकिन अब क्या है कि सब के सब बोल रहे हैं कि हम काम आखिर करना कैसा है, प्रोडक्ट नहीं खाते, बस कहते हैं काम कैसे करना है। हम बोले पहले खाइए, विश्वास करिए, तब काम करिए। तो अब क्या है कि जब अकेले थे तो इतना किए, अब तो पूरा खानदान आने वाला है, तो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसी उम्मीद से, इसी विश्वास से हमें इस 2025 में हमारे नीचे इतने बड़े और आदमी हैं और करना चाहते हैं, हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। तो इसी उम्मीद से हमें 2025 तक कम से कम 10 डायमंड निकाल देना है फ्रंट लाइन में, क्योंकि हमें जब बंद थे तो इतना कुछ किए, दर्द भी झेले। क्या हम मुसीबत से कभी हारे? क्या मम्मी ने मना किया, मैं कभी रुकी? नहीं रुकी। आखिर जैसे भी हो, सीनियर का साथ नहीं छोड़ते हैं, उनसे बात करते जाते हैं, उनसे सीखते जाते हैं, और सीखते 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 हम कभी थके नहीं, कभी हारे नहीं, कभी रुके नहीं। भले फील्ड में नहीं दौड़े, पैर हाथ से नहीं दौड़े, लेकिन अपने मुंह को तो दौड़ाते गए, फोन को तो दौड़ाते गए। इसमें क्या करना है? बात करने का ही बिजनेस है ना। अगर जितना लेट करिएगा उतना क्या होता है कि लोग परेशान करने लगते हैं, घर के लोग ही परेशान करते हैं कि इतना साल से कुछ कर नहीं पाई तो हमें करने के लिए बोल रही है। तो इसीलिए देखिए, जितना जल्दी हो सके, जितना आपको तेजी से बढ़ाना है, तो सेमिनार हो या मीटिंग हो या जो भी हो, आपको सब कुछ मिल रहा है। कहीं भी जाइए, बताने से मत डरिए, घबराने से मत डरिए। क्या पता आपका नेटवर्क वहीं पे खड़ा हो, लेकिन बताने से डरते हैं लोग, घबराने से डरते हैं। चाय पत्ती ले लेते हैं और कभी कभी पीते भी नहीं है, तो कभी कभी डरते हैं कि बताए कि नहीं बताए, बताए कि नहीं बताए। तो क्या हमारा रिश्तेदार है कि हमें बेइज्जती कर देगा? माना तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है। क्या होता है कि नहीं होता है? तो देखिए, अभी मेरा पीवी एक ही लाइन से 22 लाख से प्लस जाता है। और हमें पैसों की बात किया जाए तो अभी स्टार और रूबी स्टार के बीच में है। पैसों की बात किया जाए तो 50,000 से प्लस आता है। तो देखिए, जो बीत गया उसके बारे में सोचना नहीं है, और जो आने वाला है उसे बर्बाद करना नहीं है। तो क्या करना है? डिएक्शन करना है कि नहीं करना है? इसी बात से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बात बताकर, एक बार नीचे कितने डायमंड है? वो तो 10। उसमें से कौन कौन क्या क्या है? रूबी, डायमंड, देखना डबल डायमंड की है। EDD मतलब इतने ज्यादा लोग हैं कि देखना पड़ेगा। इतने ज्यादा लोग हैं नहीं। अच्छा, डबल डायमंड कितने हैं? एक EDD हो गए और एक डबल डायमंड है, वो पोस्ट बढ़ गया है। और 10 डायमंड थे तो अभी 13 डायमंड हो गए। हर महीने डायमंड निकलते रहते हैं। और क्या होता है, हम एक लोगों से बात करते हैं और वो नीचे कितना है वो भी नहीं पता। हम तो सोचते थे इंजीनियर, डॉक्टर या सरकारी नौकरी करने का, लेकिन हमारे नीचे सरकारी नौकरी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, इतना है कि हमें खुद नहीं पता है।